हजारों साल से साधना कर रही एक हरी नागिन अब बस ड्रैगन बनकर आसमान में उड़ने ही वाली थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी तपस्या पूरी होने से ठीक एक दिन पहले एक शिकारी ने उसे मारकर खत्म कर दिया। असल में शिकारी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि वो एक छोटी चिड़िया को बचा रहा है। उसे लगा उसने बहुत बड़ा नेक काम किया है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तभी साफ आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। तेज बारिश और बिजली कड़कने लगी। जब नागिन का पति देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने बाहर निकली, लेकिन बाहर जाकर उसने जो देखा उससे उसका दिल टूट गया। उसका पति जमीन पर मरा पड़ा था। नागिन रो पड़ी और वहीं कसम खाई कि वो अपने पति की मौत का बदला जरूर लेगी। उधर शिकारी बारिश में रास्ता भटक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ। तभी उसे जंगल के बीच एक घर में रोशनी दिखाई दी। डरते डरते वो वहाँ पहुँचा और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने एक बेहद पीली और अजीब सी औरत खड़ी थी। उसे देखकर शिकारी डर गया। फिर भी औरत उसे अंदर ले गई और रहने के लिए कमरा दे दिया। शिकारी को लगा कि उसे कोई अच्छा इंसान मिल गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि उस औरत की परछाई एक विशाल हरे सांप की थी। रात गहरी हुई। औरत चुपके से शिकारी के कमरे में पहुंची ताकि अपने पति का बदला ले सके, लेकिन तभी शिकारी की आंख खुल गई और वो बच गया। फिर औरत उसके पास बैठ गई और बोली, मेरा पति 1000 साल से साधना कर रहा था। कल सुबह मुर्गे की तीसरी आवाज के साथ वो ड्रैगन बन जाता, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मारा गया। बताओ क्या हमें बदला लेना चाहिए? शिकारी तुरंत बोला, पति की मौत का बदला तो जरूर लेना चाहिए। बस फिर क्या था, औरत की आंखें चमकने लगी और वो अपने असली रूप में आ गई। वो वही हरी नागिन थी। अब शिकारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डरते हुए बोला, तुम्हारा पति एक मासूम चिड़िया को खाने वाला था, मैं उसे कैसे मरने देता? नागिन बोली, हम सांप शिकार करके ही जीते हैं, क्या जिंदा रहने के लिए खाना भी गलत है? अगर तुम भूखे मर रहे होते तो क्या तुम ऐसा नहीं करते? शिकारी चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन नागिन भी दुविधा में थी। अगली सुबह उसका खुद ड्रैगन बनने का समय था। अगर वो अभी बदला लेती तो उसकी 1000 साल की साधना खत्म हो जाती। आखिर में उसने फैसला किया, अगर सुबह होने से पहले पहाड़ वाले मंदिर की घंटी बज गई तो मैं समझूंगी कि भगवान चाहते हैं तुम जिंदा रहो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन शिकारी पूरी तरह निराश हो गया। वो मंदिर तो 100 साल से वीरान पड़ा था, भला वहाँ घंटी कौन बजाएगा? धीरे धीरे रात बीतने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। सुबह होने लगी। नागिन ने सोचा अब यही किस्मत है। वो अपनी सारी तपस्या छोड़कर बदला लेने ही वाली थी कि तभी अचानक मंदिर की घंटी बज उठी। नागिन हैरान रह गई। उसने अपना वादा निभाया और शिकारी को माफ कर दिया। तभी उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। एक तेज प्रकाश आसमान तक पहुंच गया और नागिन आखिरकार ड्रैगन बन गई। असल में यही उसकी आखिरी परीक्षा थी। बदला छोड़कर दया दिखाना ही उसके अमर बनने की शर्त थी। अगली सुबह शिकारी मंदिर पहुंचा। वहाँ जमीन पर ढेर सारी मरी हुई चिड़िया पड़ी थी। तब उसे समझ आया, उन चिड़ियों ने उसका एहसान चुकाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उन्होंने बार बार अपने शरीर से घंटी बजाई ताकि शिकारी की जान बच सके।